देयर इज अ टाइम इन आवर लाइफ जब कई बार हम इमोशनल अनरेस्ट पे होते हैं। वो हमारी प्रोफेशनल ऑक्यूपेंसीज या प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है, या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स के कारण हो सकता है। और वैसे तो हमारा इंडियन कल्चर जो है वो बहुत रिच रहा है। वो किसी भी फील्ड में, इवन मेडिकल की बात करें तो बहुत रिच रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग इंडियंस, वी आर ऑलवेज वेलकमिंग टू अदर टेक्निक्स एज वेल। तो रेकी जो है, जो भले ही जिसका ओरिजिन जापान से हो, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छी हीलिंग टेक्निक रही है। और वी हैव विथ अस टुडे सोनाली अभिजीत गद्रे मैडम, जो रेकी मास्टर हैं। तो मैम, रेकी एक्चुअली क्या है? रेकी अपने यहाँ जापान से आई है। रेकी का आप स्पेलिंग देखोगे तो REIKI। रे मतलब यूनिवर्सल और की मतलब एनर्जी, मतलब वैश्विक ऊर्जा का प्रयोग करके या उसकी मदद से हम किसी भी व्यक्ति को हील कर सकते हैं या अपने आप की भी प्रगति कर सकते हैं। ओके, जब आपने यूनिवर्सल एनर्जी कहा तो ये बिल्कुल सही है कि व्हेनेवर वी आर मोटिवेटेड तो हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं, हम हमारा 200% तक परफॉर्म करते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल है, ये यूजुअली हम सेल्फ मोटिवेटेड जब होते हैं या फिर एक्सटर्नली हमें जब कोई इनकरेज करता है तब हम मोटिवेट हो जाते हैं और हमारा परफॉर्मेंस एनहांस होता है। तो क्या हम एक्सटर्नली ऐसी टेक्निक है रेकी में जिससे कि हम हमारा एनर्जी लेवल और ज़्यादा बढ़ा लें? जी बिल्कुल। रेकी की जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस प्रैक्टिस में हम अपने चक्रास को हील करते रहते हैं। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे हम काम करते हैं तो डेफिनेटली उससे हमारा स्टेमिना और पॉजिटिविटी बढ़ी रहती है, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं और डे टू डे लाइफ में हमें बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। हम लोग जब भी ये बात करते हैं कि हमें पॉजिटिव अफर्मेशंस हमेशा रखने चाहिए, और रेकी जो फर्स्ट डिग्री है वही हमें ये बताती है कि वी हैव टू ऑलवेज बी पॉजिटिव, और हमेशा कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं। तो आप रेकी फर्स्ट डिग्री के बारे में प्लीज कुछ बताइए। रेकी लेवल 1 जो है उसमें आप किसी भी व्यक्ति को केवल टच करके, मतलब फिजिकल टच वो बहुत ज़रूरी है, इसी को स्पर्श शास्त्र भी कहा गया है। तो आप किसी को भी टच करके हील कर सकते हैं। और रेकी ऑलवेज ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड यही सिखाती है। रेकी प्रेजेंट में रहना सिखाती है कि आज इस क्षण में क्या है। रेकी वहाँ रहना सिखाती है। आज अगर हमारा सही रहेगा तो डेफिनेटली हमारा कल बेहतर होने ही वाला है। ओके, जब भी व्यक्ति को रेकी सेकेंड लेवल पे जाना हो, जिसमें कि डेफिनेटली जो हीलिंग पावर है वो जिसने रेकी डिग्री 1 कर लिया है उसे ज़्यादा वो पावरफुल हो जाता है व्यक्ति। तो रेकी 2 में ऐसा क्या व्यक्ति विशेष रूप से सीखता है? लेवल 1 में जैसे मैंने बताया कि आपको फिजिकल टच, मतलब अगर आपको हील करना है तो आपको हाथों में लेना है। किसी व्यक्ति के नी में प्रॉब्लम है तो आपको हाथ रख के और वहाँ पे ट्रीटमेंट देना है। लेकिन लेवल 2 में आप कहीं पे भी रहेंगे, वहाँ पे डिस्टेंस हीलिंग जो है वह हमको सीखने को मिलती है। जैसे आज मैं यहाँ हूँ तो मैं ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी ने भी अगर मुझे रिक्वेस्ट भेजी तो मैं उसको रेकी से यहाँ से एनर्जी दे के उसको हील कर सकती हूँ, या उसके जो भी काम है उसके लिए मैं यहाँ से हीलिंग सेंड कर सकती हूँ एनर्जी के रूप में। मैंने ये ऑब्जर्व किया है क्योंकि मैंने जब ये रेकी की डिग्रीज आप ही के ट्रेनिंग सेंटर से ली थी कि नॉट ओनली फॉर फिजिकल फिटनेस या कोई फिजिकल एलिमेंट है या हमें कुछ दुख रहा है तब, लेकिन कई बार हमारे बिगड़ते हुए काम भी रेकी के सिंबल बनाने से अ, हो जाते हैं। जी। तो वो किस तरह से एनर्जी उस पर वर्क करती है? रेकी जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो जापान से हमारे यहाँ आई, तो हमारी जैसी लैंग्वेज है कि देवनागरी है, हम रोमन लिपि में लिखते हैं, वैसे उनकी जो है वो चित्रलिपि है। ठीक है, तो वो जो सिंबल्स हैं वो हमारे लिए, जैसे हमारे यहाँ के मंत्रास काम करते हैं, वैसे वो सिंबल्स हमारे अलग अलग कामों के लिए वो काम करते हैं।
कि अगर आपको किसी को हील करना है तो उसके लिए कुछ अलग सिंबल्स हैं। अगर आपको किसी को एग्जामिनेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए रेकी देनी है, अप्रेजल के लिए अगर देनी है, उसके लिए हम कुछ अलग सिंबल्स यूज करते हैं। तो वहां पे जब डिस्टेंस लेवल पे हम आ जाते हैं तो ये सिंबल्स काम करते हैं उस एनर्जी को उस ऑब्जेक्ट या उस वेन्यू तक पहुंचाने के लिए। जब हम सप्त चक्र की बात करते हैं तो उनका ओरिजिन इंडिया में माना जाता है, लेकिन जब हम रेकी सेकेंड और थर्ड डिग्री में देखते हैं तो हम लोग चक्र बैलेंसिंग भी सीखते हैं रेकी के थ्रू। तो ये कैसे, मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव में और जापानीज टेक्निक भी उसमें मददगार है, तो इसको मतलब ये किस तरह वर्क करता है? भारत में हम लोग चक्रों के बीज मंत्र, रंग, अलग अलग मुद्राओं के माध्यम से करते हैं और इन्हीं पे मेडिटेट करके फोकस करके हम सिंबल्स को यूज करते हैं जापानीज टेक्निक में। मतलब रेकी के सिंबल्स को हम यूज करते हैं, सिंबल्स उस चक्र पे इमेजिन करते हैं, ड्रॉ करते हैं, उन सिंबल्स के नाम को चैंट करते हैं और इस हिसाब से हम चक्र में जो भी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन एक बात है कि यह एक बार हमने रेकी सीख ली और हमारा सब कुछ बैलेंस हो गया, ऐसे नहीं होता। ये कंसिस्टेंसी और रेगुलर प्रैक्टिस इसके लिए लगती है। ओके। हम लोग जब रेकी देते हैं तो हम एक एनर्जी का फ्लो कराते हैं टुवर्ड्स द पर्सन जिसे रेकी की जरूरत है, तो क्या इससे हमारा एनर्जी लेवल कम होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेकी हम में से कुछ भी नहीं ले रही है। ये यूनिवर्सल एनर्जी है, वैश्विक ऊर्जा है जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम उससे कनेक्टेड नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही है, लेकिन जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपके घर में बिजली नहीं आएगी। सेम ऐसे, लेकिन इलेक्ट्रिक वायर जो है, हाई टेंशन लाइंस जो है, वो तो आपके चारों तरफ गई हुई है। वैसे ही ये यूनिवर्सल एनर्जी हमारी चारों तरफ है, लेकिन जब तक हम कनेक्ट नहीं होते उस ऊर्जा से तब तक वह ऊर्जा हमारे लिए काम नहीं करती। तो जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो हम यूनिवर्स में से एनर्जी ले रहे हैं, हम उसके चैनल बनते हैं। कई बार आप खुद को चैनल बना के आप रेकी दे सकते हो या डायरेक्टली आप सिंबल्स ड्रॉ करके उस व्यक्ति को हील कर सकते हो। तो इसमें हमारी एनर्जी तो बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होती, बल्कि अगर आप दूसरों को ज्यादा से ज्यादा हील करते हो तो आपकी भी हीलिंग अपने आप होती रहती है। तो हम लोग मतलब केवल लिविंग बींग्स को ही रेकी नहीं देते, हम लोग कई बार जो निर्जीव वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, उनको भी रेकी देते हैं। और एक मैंने जो सेकंड डिग्री में ही चीज देखी है कि हम एक विश बॉक्स बनाते हैं और विश बॉक्स में रखी हुई चीज को रेकी देते हैं और वो विश पूरी होती हुई मैंने खुद भी लाइव देखी है। तो वो विश बॉक्स किस तरह वर्क करता है? क्या होता है कि हमारी अपेक्षाएं अनंत हैं, हमारी इच्छाएं अनंत हैं और एक बार किसी व्यक्ति के पास, चलो आज 2 व्हीलर आ गई तो वो कर 4 व्हीलर के बारे में सोचता है। आज अगर मेरे पास 1 BHK है तो मैं 2 BHK, 3 BHK या फिर मेरे बंगलों में जाना चाहूंगी। तो हमारी इच्छाएं अनंत हैं और आप हर दिन हर इच्छा के लिए 3 मिनट 5 मिनट बैठ के अगर रेकी देने लगो तो उससे आपका टाइम बहुत चला जाता है। तो इसके लिए वो विश बॉक्स जो है उसमें आप कितनी भी विशेस अपनी लिख के रख सकते हो और उसके लिए अगर आपने 3 से 5 मिनट उसको हील किया तो वो सभी विशेस के ऊपर एनर्जी काम करती है और हमारी एक एक विश उसमें से पूरी होने लगती है। हम लोग यूजुअली बात करते हैं कि हमें सक्सेस के लिए हमारा विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमारी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर, उसको भी रेकी से हम बूस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखोगे कि आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र, ये दोनों चक्रास जो हैं ये विल पावर के लिए जिम्मेदार हैं। और जब आप 7 चक्रास की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, इवन लेवल 1 में भी जब आप प्रैक्टिस करते हो तो ये 7 चक्रास कवर होते हैं। तो जैसे जैसे चक्रास की बैलेंसिंग होती जाती है ऑटोमेटिकली आपका विल पावर भी बढ़ता है। ओके। इसे रेकी जो है इसे कौन सीख सकता है? रेकी कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। बस मैं इतना कहती हूँ कि एटलीस्ट 13 या 14 साल का बच्चा हो जाए ताकि वो समझे कि यस, इसको प्रैक्टिस करनी है। वहां से लेके कोई भी व्यक्ति इसे सीख सकता है। और जैसे जो व्यक्ति थर्ड डिग्री कर लेता है तो ऐसा माना जाता है कि वो अब इसमें फुल्ली ट्रेन हो गया है, तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो कितने कितने दिन करनी पड़ती है, लेवल 1 2 3 की? हम जो सिखाते हैं, अपना जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे रेकी लेवल 1 सीखने के बाद 21 डेज आपको नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद आप सेकेंड लेवल के लिए एलिजिबल होते हो।
सेकेंड लेवल की प्रैक्टिस होने के बाद फिर 21 डेज की प्रैक्टिस हम करवाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि 6 मंथ्स तक रेगुलर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद हम लेवल 3 की अट्यूनमेंट करते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो फ्लो है वो हमारा और बढ़ता है, यूनिवर्सल एनर्जी का फ्लो हमारे शरीर में और बढ़ता है। तो उस समय अगर हमारी तैयारी अच्छी रहेगी तो आप जब हीलिंग करते हो उस समय उसको हील करने की वजह से हम बीमार नहीं पड़ते, हमारी प्रैक्टिस कम पड़ती है, इसलिए हमको ऐसा फील होता है कि हम बीमार पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमारी प्रैक्टिस रेगुलर रहेगी और हमारी तैयारी अच्छी रहेगी तो ये चीज़ें नहीं होती। ओके। अब जैसे रैकी ये जापानीज टेक्निक है और हम लोग हमारी इंडिया में हम अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं और हम हमारे धर्म को, अपने रिलीजन को, हमारी जो प्रैक्टिसेस है विथ रिगार्ड टू प्रेयर्स और जो पूजा वगैरह है वो हम करते हैं। तो क्या ये दोनों चीज़ें रैकी और हमारा जो खुद का धर्म है जिसके थ्रू हम चीज़ें करते हैं वो एक साथ करना पॉसिबल है? बिल्कुल, रेकी कोई भी रिलीजन में किसी भी जगह पे कैसे भी समय पे आप कर सकते हो। रेकी करने के लिए कोई बंधन नहीं है, तो आप कहीं भी कैसे भी रेकी कर सकते हो। आपने अभी 3rd डिग्री के बाद अट्यूनमेंट की बात करी, तो हम एक्चुअली हमारी क्लिनजिंग के लिए और किस तरह से वर्क करें कि हम हमारी इनर क्लिनजिंग कर पाएं? रेगुलर प्रैक्टिस, उसके बाद ऑरा क्लीनिंग भी होता है, इसमें ग्राउंडिंग मेथड्स होती हैं। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस जब करने लगते हो और आपका इंट्यूशन पावर भी इससे बढ़ता है, तो आपको खुद को समझ में आने लगता है कि ये सब मेरे लिए आगे क्या करना चाहिए। आपको अलग अलग, क्योंकि एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, हमारे खुद के देवी देवताज हैं, हमारे पूर्वज हैं, ये सभी हमको एक्चुअली गाइड करते हैं। तो जैसे जैसे आपके इसमें प्रैक्टिस बढ़ते जाती है आपको अपने आप गाइडेंस भी मिलते जाता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है या मेरे लिए क्या बेटर है, कि क्या मैं कर सकती हूँ मेरे लिए। ये बिल्कुल अपने को गाइडेंस आपके मेडिटेशंस में मिलना शुरू हो जाता है। ये मेडिटेशन की लगभग क्या ड्यूरेशन रखना चाहिए? लेवल 1 में हमारी जो प्रैक्टिस है वो 45 मिनट्स की होती है। लेवल 2 में आपकी 25 मिनट्स की, मतलब 21 मिनट्स आपके चक्रास, और फिर हम लेवल 2 में प्रोटेक्शन या शील्डिंग सिखाते हैं जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज व्यक्ति घर से बाहर जाता है या घर में भी किस क्षण क्या हो जाए ये हमें नहीं पता। तो रेकी का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है इस सब के लिए, क्योंकि हम आज बच्चे बाहर जा रहे हैं, घर के व्यक्ति, हम खुद बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, तो किस समय क्या हो जाए हमें पता नहीं होता। तो रेकी का शील्डिंग या प्रोटेक्शन ये बहुत ज़रूरी है। ओके। हम हमारे लिए तो हीलिंग के लिए रेकी सीखते ही हैं, पर यदि हमें रेकी मास्टर बनना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस अपनानी पड़ती है? लेवल 3 में आप रेकी मास्टर हो जाते हो, मास्टर डिग्री आपकी हो जाती है, लेकिन आप रेकी 3 करके आप सिखा नहीं सकते। रेकी टीचर के लिए आपको अलग से अट्यूनमेंट करना होता है, सीखना होता है, उसके बाद आप रेकी सिखा सकते हो। लेवल 3 में आपकी और पावर बढ़ जाती है। मतलब कैसे कि अगर लेवल 1 में मैं किसी को हील कर रही हूँ या मैं खुद को हील कर रही हूँ, तो मुझे हील होने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लेवल 2 में वो टाइम जो है वो कम हो जाता है और लेवल 3 में और पावर बढ़ती है। तो जो काम करने के लिए हमको 20-25 मिनट या कुछ दिन लगते थे, वो कुछ समय में ही, मतलब उसका ड्यूरेशन जो है रिजल्ट मिलने का, वो जल्दी हो जाता है कि हमको रिजल्ट जल्दी मिल जाने लगते हैं। आप एक ऐसा व्यक्ति जिसने रेकी सीखी है, जो रेकी की प्रैक्टिस करता है, और इन जनरल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने नहीं सीखी है, तो जिस व्यक्ति ने सीखी है वो किस तरह से ही इज एट पीस, शांति में है, ज़्यादा इमोशनली ग्राउंडेड है, बैलेंस्ड है, ये आप कैसा डिफरेंस यू आइडेंटिफाई? सबसे पहले रेकी जैसे ही आप प्रैक्टिस शुरू करते हो तो सबसे पहला रिजल्ट जो हमको देखने का मिलता है वो एंगर मैनेजमेंट। क्योंकि धीरे धीरे आप काम होने लगते हो, आपके धीरे धीरे चक्रास पे काम होने लगता है, हीलिंग क्लेंजिंग होने लगती है। और जैसे मैंने बोला कि रेकी आपको ये बताती है कि आज इस क्षण में रहना, न पास्ट में हम ज्यादा जाते हैं न आगे। आप देखेंगे कि चिंताएं जो रहती है वो भविष्य की रहती है, पास्ट की नहीं रहती। कि आगे मेरे जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, इसकी सभी चिंताएं करते हैं। और एंगर जो है, इसका जो रूट है ना वो ईगो में है, या हमारी किसी ने नहीं मानी,
या हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ, चाहे हम ना कर पाए या कोई दूसरा ना कर पाए, तब हमको एंगर जो है वो आता है या गुस्से में हम आ जाते हैं। तो धीरे धीरे रेकी जब इस बात के प्रैक्टिस से जब हम ये समझने लगते हैं कि गुस्सा करके या चिंता करके उसका कोई रिजल्ट नहीं है, हमारे कर्म हमको करते रहना है, हमारे कर्मास कभी छोड़ने नहीं है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमको वो रिजल्ट्स दे देते हैं। और इसकी वजह से फिर हमको एक वो शांति, क्योंकि यस हम पैनिक नहीं हो रहे हैं, हम भविष्य की चिंता नहीं कर रहे हैं, चीजें हो जाती है, हम समझ लेते कि ओके ऐसा हो सकता है, हर बात जो मैं सोचती हूँ वैसा ही होना जरूरी नहीं है, दूसरे की भी कोई साइड हो सकती है, वो समझने की ताकत भी हमको रेकी देती है। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली हम एक मेंटल पीस और एक ऐसे सेटिस्फेक्शन जो रहता है उस स्थिति में हम रहने लग जाते हैं। हाँ, मतलब मैंने ये देखा है कि जो बहुत ही यूथ है जिसने रैकी सीख ली है, तो वो इस चीज का डिफरेंस उनके बिहेवियर में देखने को मिलता है। डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड, इवन थॉट प्रोसेस, और ज्यादा मैच्योर्ड थिंकिंग ये जी। देखने को मिलती है। तो रैकी श्योरली सीखना तो चाहिए हर व्यक्ति को, भले ही वो उसमें अपना करियर ना बनाए, पर इनर पीस के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल डीलिंग विथ लोगों के लिए, मतलब हमारा कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए, तो रेकी श्योरली सीखना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, चाहे मैं कॉलेज में जाऊँ या किसी कॉर्पोरेट में, मतलब ऑफिसेस में जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ, उस समय मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जीवन में रेकी की जो 2 लेवल्स हैं, ये हर व्यक्ति ने करना चाहिए। आपका पूरा जीवन बदल जाता है, क्योंकि आपका जीवन को देखने का नजरिया, सोचने के तरीके आपके, और सबसे बड़ी बात जो आज जरूरी है, जो आज का यूथ है वो फेलियर जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बिल्कुल। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, और छोटे छोटे बच्चों को साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट लग रहे हैं। तो रेकी जो है इन सभी चीजों से हमको बचा लेती है। यूजुअली हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों को देखा है कि जब एग्जाम है तो उसके पहले हम मंदिर जाते हैं, या फिर इंटरव्यू के लिए किसी को जाना है तो वो व्यक्ति मंदिर जाता है, घर में कुछ काम है या हम लोगों को कोई चैलेंजिंग टास्क कंप्लीट करनी है तब हम पेरेंट्स के पांव छू रहे हैं या मंदिर में जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसा ही होता है कि हम ऐसी चीज़ों की तरफ रुख तभी करते हैं जब हमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड है, हमें कहीं से आशीर्वाद चाहिए। तो वैसे ही रैकी के साथ होता है कि हम रैकी की तरफ यूजुअली रुख तभी करते हैं। तो ये रैकी हर एज पे जरूरी है। तो आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगी कि कब रैकी सीखना चाहिए? मैंने जैसे बोला कि 14 ईयर्स, मतलब 10th का बच्चा जो है, 9 10th 8th हो जाए, मेरे सबसे छोटे जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो 9th की बैच रही है, कि 9 से, और उन बच्चों को एग्जामिनेशन के समय कूल रहने के लिए कई सिंबल्स और इस तरह की प्रैक्टिस मैं उनसे करवाती हूँ कि कई क्या होता है कि पढ़ाई तो बहुत अच्छे से हो जाती है, इवन अब 10th और 12th के जो बच्चे हैं वो लोग पढ़ाई उनके दिसंबर में पूरी हो जाती है, उसके बाद रिवीजन रिवीजन रिवीजन, वो फिर एक स्टैग्नेशन आता है कि हमें सब आ रहा है, और फिर ये भी उनको डर लगता है कि हमने पढ़ाई तो कर ली लेकिन अगर हम भूल गए तो, फिर जब प्री बोर्ड्स होते हैं फिर उसमें और डर लगता है। और लेकिन रेकी की हेल्प से, रेकी के कुछ सिंबल्स हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं और उनको कहते हैं कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप इन सिंबल्स को ड्रॉ करो, अपने हाथों पे ड्रॉ करो, अपने आंसर शीट पे ड्रॉ करो, और उसके बाद एग्जाम्स दीजिए, और अमेजिंग रिजल्ट्स इसमें मिले हुए हैं। और इसी तरह से अप्रेजल मैं ऐड करूंगी कि अपनी आंसर शीट पे ड्रॉ करो, मतलब यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज कि जी हमने जी सिंबल बनाया जी है। जी जी पेन से नहीं नहीं, बनाना। पेन से नहीं, वर्चुअली आपको करना है, आपको कहीं पे भी पेन और पेंसिल से वो सिंबल ड्रॉ नहीं करना है। वैसे भी रेकी में कुछ भी लिखना नहीं होता, ड्रॉ नहीं करना होता है, वो सारे सिंबल्स जो है हम वर्चुअली यूज करते हैं, थर्ड मन में दोहराते हैं। मन में दोहराते हैं, और बस उनके नाम भी अगर आपने ले लिए तो भी आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं।
क्योंकि हर व्यक्ति का विजुअलाइजेशन अच्छा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो रेकी को आप सिंबल्स को आप ड्रॉ करो, आप देख लो, आप उसका नाम चैंट कर लो, तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इंटरव्यूज़ के समय, कोई मीटिंग्स हैं, आपको लग रहा है कि अरे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस समय आप पहले ही रेकी दे दो, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम नहीं रहता कि आप 2-3 मिनट ऐसे शांति से बैठ जाओ। लेकिन आपको पता है कि मेरी एग्जामिनेशन डेट आ गई है, मेरा इंटरव्यू है, मेरी मीटिंग है, और उसको आप पहले ही, आप 2 महीने पहले, 1 महीना पहले, 8 दिन पहले आप रेकी दे दीजिए और आपका वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। हम जो बड़ी-बड़ी इवेंट्स होते हैं, जैसे शादियाँ होती हैं घर में, कि अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है, तो सभी लोग चाहते हैं कि घर की शादी अच्छे से हो जाए, कोई बीमार ना पड़े, कोई विघ्न ना आए, वो अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए भी आप उस इवेंट के लिए काफ़ी पहले से आप रेकी दे देंगे कि यस, उस दिन वहाँ पे रेकी अच्छे से, मतलब आपका जो भी इवेंट है, शादी है या कुछ और कार्यक्रम है, वो अच्छे से हो जाए। तो वो कार्यक्रम सही में उस दिन बहुत अच्छे से होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपके लिए काम कर रही होती है। ओके, हम लोग ये बात करते हैं कि फॉर सक्सेस हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रिसाइड करता है, तो फिजिकल फिटनेस के लिए भी रेकी इम्पॉर्टेंट है। इवन माइंडफुलनेस हम रेकी से सीखते हैं। और जो विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हैं, जो विजुअलाइजेशन का बीज है, सीड है, वो रेकी मेडिटेशन में आई हैव ऑब्जर्व्ड। तो विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम श्योरली सक्सीड हो सकते हैं। तो हम लोग अब रेकी की जो अलग अलग डिग्रीज हैं, वो श्योरली आपसे बात करने के बाद हम लोग और मोटिवेट हुए हैं कि वी शुड गो इन फॉर हैविंग डिफरेंट 3 लेवल्स ऑफ रेकी। और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में अभी आप पाएंगे जो फोर्थ कमिंग रेकी 1 सोनाली मैडम लेने वाली है सेशंस, look forward to join it. So thank you so much. जी हाँ। And before leaving, would you like to give एक final statement? यस, अभी आने वाली जो मतलब 21 दिसंबर संडे है, उस दिन अपन रेकी लेवल 1 ले रहे हैं। अगर कोई भी चाहे तो एडमिशन डेफिनेटली ले सकता है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन क्लास होती है। कई लोग इसमें ये पूछते हैं कि क्या आप इन पर्सन क्लास नहीं ले रहे हो तो क्या रेकी वर्क करती है? यस, डेफिनेटली करती है। जब हम डिस्टेंट लेवल पे हील करते हैं और लोग दूर से हील करके ठीक हो रहे हैं, उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो डेफिनेटली दूर से भी अगर हम अट्यून करते हैं तो रेकी वर्क करती है। क्योंकि आफ्टर कोविड सभी क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन ही चल रही है और अमेजिंग रिजल्ट्स लोग ले रहे हैं। तो हर व्यक्ति ने, मैं आज भी कहूँगी, जो भी ये पॉडकास्ट सुनेगा उस व्यक्ति को मैं बोलूँगी कि सब ने रेकी के 2 लेवल तो ज़रूर करना चाहिए। आप अपना जीवन बदला हुआ देखेंगे पॉजिटिवली। थैंक यू सो मच वंस अगेन। Yes, नाइस टू मीट। एंड हम लोग सब रेकी जो जापानीज टेक्निक है बट श्योरली बहुत बेनिफिशियल रही है, तो वी लुक फॉरवर्ड टू गेट मोर एनर्जीज थ्रू रेकी। थैंक यू।